हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी 9th क्लास के जलवायु चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। हम लोग इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था, ये पार्ट 2 है और इसका बचा हुआ जो पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। किस प्रवाह के द्वारा देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिमी प्रवाह के कारण देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भाग में पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ आते हैं। नेक्स्ट है, गर्मियों में सूर्य की आभासी गति के साथ उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा हिमालय के किस ओर चलती है? तो फ्रेंड्स ये उत्तर दिशा में चलती है। नेक्स्ट है, गर्मी के महीनों में प्रायद्वीपीय भारत के ऊपर लगभग 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश में कौन सी धारा प्रवाहित होती है? तो फ्रेंड्स ये पूर्वी जेट धारा प्रवाहित होती है, जिसे उपोष्णकटिबंधीय पश्चिमी जेट धारा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ये अरब के व्यापारियों ने मानसून शब्द का पहली बार प्रयोग किया था। और मानसून शब्द जो है अरब के मौसम से हुआ है, जिसका अर्थ होता है मौसम। नेक्स्ट है, मानसून का प्रभाव उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में लगभग कितने अक्षांश के बीच रहता है? तो ये 20 डिग्री उत्तर से 20 डिग्री दक्षिण में इसका प्रभाव रहता है। नेक्स्ट है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है? तो फ्रेंड्स ये विषुवतीय अक्षांशों में विस्तृत गर्त एवं निम्न दाब वाला क्षेत्र होता है। आइए अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग देखते हैं। यहीं पर यानी कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र में ही उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती है तथा ये विषुवत वृत्त के लगभग समानांतर होता है और इसे मानसून ऋतु में मानसून गर्त के नाम से भी जाना जाता है और ये विषुवत वृत्त से 5 डिग्री उत्तर में होता है। ठीक है। नेक्स्ट है, एल नीनो क्या है? तो फ्रेंड्स दक्षिणी दोलन से जुड़ा एक प्रकार का लक्षण है जो और यह एक गर्म समुद्री जलधारा भी है। नेक्स्ट है, एल नीनो किस भाषा का शब्द है? तो फ्रेंड्स एल नीनो जो है स्पेनिश भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है बच्चा, जो कि बेबी क्राइस्ट को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है, एल नीनो किस महासागर में उत्पन्न होता है? तो फ्रेंड्स यह प्रशांत महासागर में होता है और इसके प्रभाव के बारे में यदि हम बात करें तो समुद्री सतह के ताप को यह बढ़ा देता है, व्यापारिक पवनों को शिथिल कर देता है और दाब की अवस्था में एल नीनो के द्वारा परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून का समय होता है तो जून के प्रारंभ से मध्य सितंबर तक, जो कि 100 से लगभग 120 दिनों तक का होता है। नेक्स्ट है, मानसून के आगमन के समय सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है तथा लगातार कई दिनों तक यह जारी रहती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग मानसून प्रस्फोटन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, सामान्यतः जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर से प्रवेश करता है। इसके बाद यह कितने भागों में बढ़ जाता है? तो फ्रेंड्स जून के प्रथम सप्ताह में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण छोर से प्रवेश करता है और यह 2 भागों में बढ़ जाता है। एक का नाम है अरब शाखा और दूसरा का नाम है बंगाल की खाड़ी शाखा। नेक्स्ट है, मानसून के कौन सी शाखा और कब मुंबई पहुंचती है? तो फ्रेंड्स यहाँ पूछा जा रहा है कि मुंबई में मानसून की कौन सी शाखा और कब पहुंचती है? तो 10 जून के आसपास 10 जून के आसपास पहुंचती है अरब शाखा और जून के प्रथम सप्ताह में असम में ये पहुंचती है। और ये कौन सी शाखा होती है? तो ये बंगाल की शाखा होती है। नेक्स्ट है, मध्य जून तक अरब सागर शाखा सौराष्ट्र कच्छ एवं देश के मध्य भागों में पहुँच जाती है। नेक्स्ट है, अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा दोनों कहाँ पर आपस में मिलते हैं? तो फ्रेंड्स ये गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में आपस में मिलते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में सामान्यतः मानसूनी वर्षा बंगाल की खाड़ी शाखा से कब होती है? तो फ्रेंड्स ये जून के अंतिम सप्ताह में होती है, यानी 29 जून के लगभग होती है। और ये किस शाखा से होती है? तो बंगाल की खाड़ी शाखा से। नेक्स्ट है, पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा तथा पूर्वी राजस्थान में मानसून कब पहुंचता है? तो ये जुलाई के प्रथम सप्ताह में पहुंचता है, जबकि मध्य जुलाई तक हिमाचल प्रदेश एवं देश के शेष हिस्सों में मानसून पहुंच जाता है। नेक्स्ट है, भारत में मानसून की वापसी कब से होती है? तो फ्रेंड्स सितंबर से मानसून की वापसी धीरे धीरे होने लगती है। उत्तर पश्चिमी राज्यों से ये सितंबर से होने लगती है।
नेक्स्ट है मानसून की सबसे पहली वर्षा कहाँ होती है? तो फ्रेंड्स ये द्वीपों पर होती है, यानी मानसून की सबसे पहली वर्षा द्वीपों पर होती है। यह क्रमशः दक्षिण से उत्तर की ओर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से मई के प्रथम सप्ताह तक होती है तथा मानसून की वापसी द्वीपों पर दिसंबर प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक उत्तर से दक्षिण की ओर होती है, जबकि उत्तर पश्चिमी राज्यों में ये सितंबर से ही शुरू हो जाती है और प्रायद्वीपीय राज्यों में यानी द्वीपों पर अगर बात करें तो वहाँ पर दिसंबर के प्रथम सप्ताह से जनवरी के प्रथम सप्ताह में उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। नेक्स्ट है भारत में मुख्यतः कितनी ऋतुएं हैं? तो फ्रेंड्स भारत में मुख्यतः 4 ऋतु है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और वसंत ऋतु। नेक्स्ट है शीत ऋतु का समय काल होता है, तो फ्रेंड्स मध्य नवंबर से फरवरी के बीच शीत ऋतु होता है। नेक्स्ट है ग्रीष्म ऋतु के अंत में कर्नाटक एवं केरल में प्रायः पूर्वी मानसूनी वर्षा होती है, जिसके कारण आम जल्दी पक जाते हैं, इसे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसे आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि आम्र वर्षा का संबंध किस राज्य से है, तो कर्नाटक एवं केरल से है। नेक्स्ट है भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इसे लू कहा जाता है और जब ये पश्चिम बंगाल में बहता है बैसाख के महीनों में, तो इसे कहा जाता है काल बैसाखी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।